नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और आज हम देखेंगे गृह विज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। हमारा 101 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धात्री अवस्था की अवधि कितनी होती है। तो बच्चों, धात्री अवस्था की अवधि शिशु के जन्म से लेकर स्तनपान कराने तक की होती है। ठीक है, ये करीब अपने 1 साल या 6 महीने की होती है। फिर है अपना 102 क्वेश्चन, दीर्घकालीन ज्वर से आप क्या समझते हैं। काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले ज्वर दीर्घकालीन ज्वर कहलाता है। इसकी तीव्रता भी अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे कि टीबी। फिर है 103, दस्त की अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन लिखिए। तो इस अवस्था में विभिन्न जीवाणु एवं बाहरी तत्वों आमाशय एवं आंत की श्लेष्मा में जलन एवं सूजन उत्पन्न करते हैं। फिर नेक्स्ट है, WHO का क्या अभिप्राय है। WHO का अभिप्राय है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। निर्जलीकरण किसे कहते हैं। अधिक समय दस्त रहने से शरीर में आवश्यक लवण, द्रव एवं तंतु प्रोटीन के क्षय से उत्पन्न स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। ORS का अभिप्राय क्या होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब जीवन रक्षक घोल। फिर नेक्स्ट है हमारा, पानी की कमी एवं लवणों के असंतुलन से शरीर में होने वाली समस्याएं लिखिए। तो भूख ना लगना, वमन होना, सुस्ती एवं मांसपेशियों का कमजोर होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलावटी अवयव किसे कहते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले अन्य एवं खराब भोज्य पदार्थ तथा बाहरी अवयव जैसे कंकड़, मिट्टी आदि को मिलावटी अवयव कहते हैं। FSSAI का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है ये इसकी। ठीक है, खाद्य पदार्थों हेतु वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानकों का निर्धारण करना तथा उसकी सुरक्षा व गुणवत्ता निश्चित करना प्रमुख उद्देश्य इसका होता है। फिर नेक्स्ट है, भोजन संदूषण किसे कहते हैं। भोजन संदूषण भोजन संदूषण कितने प्रकार से हो सकता है, और मैं दोनों क्वेश्चन बता देती हूँ। भोजन संदूषण किसे कहते हैं। तो भोजन संदूषण का मतलब होता है भोज्य पदार्थों का खराब होना या दूषित होना भोजन संदूषण कहलाता है। यह किसी भी के कारण हो सकता है, जीवाणु के द्वारा हो सकता है, विषाणु के द्वारा हो सकता है, कवक के द्वारा हो सकता है, फफूंदी के द्वारा हो सकता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो सकता है। इसे तो अपन भोजन संदूषण कहते हैं, फूड कंटामिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और अपन इसमें देख रहे हैं भोजन संदूषण कितने प्रकार से हो सकता है। तो भोजन संदूषण के बेसिकली 3 टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर। जीवाणु संदूषण, कीड़ों तथा कीटाणुनाशक, ठीक है, या कीटाणुनाशक संदूषण, और धात्विक संदूषण जो धातुओं से होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, केसरी दाल में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो केसरी दाल में एक विषैला अम्ल पाया जाता है। लंबे समय तक बिना उपचार किए हुए केसरी दाल या खेसारी दाल बात एक ही है का प्रयोग करने से क्या हानि होती है। तो इससे टांगों का लकवा हो सकता है, जिसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लैथिरिज्म। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, लंबे समय तक बिना उपचार किए हुए केसरी दाल के प्रयोग से टांगों का लकवा, जिसको अपन लैथिरिज्म कहते हैं, नामक बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं अपन लैथिरिज्म। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एस्बेस्टस का उपयोग क्या प्रभाव डालता है। तो एस्बेस्टस से अंश से आहार नाल जो होती है उसमें कैंसर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये जो आहार नाल में कैंसर उत्पन्न करने का काम कौन करता है, एस्बेस्टस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल के गुण बताइए। तो सुरक्षित पेयजल जैविक रासायनिक पदार्थ से मुक्त, मिट्टी में गंदगी रहित, गंधहीन, रंगहीन, दृष्टि पारदर्शी होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल के सेवन से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशुद्ध जल के सेवन से अतिसार, पेचिस, हैजा, टाइफॉइड, पेट में कीड़े, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संदूषित जल किसे कहते हैं। यदि जल में सूक्ष्म जीवाणु और रोगाणुओं की उपस्थिति हो तो उसे संदूषित जल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है उबालना। जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में जल में उपस्थित जो जीवाणु व उसके अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकृति में जल किस प्रकार शुद्ध रहता है। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों द्वारा प्रकृति में जल शुद्ध रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता उबालकर या कास्टिक सोडा, अमोनियम डाई ऑक्साइड को डालकर की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का 120 संदूषित भोजन के सेवन से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो संदूषित भोजन के सेवन से ही हैजा, उल्टी, अतिसार, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है वेरी, इस स्वच्छ खाद्य से क्या अभिप्राय होता है। तो स्वच्छ खाद्य से अभिप्राय है ऐसे भोज्य पदार्थों के उत्पादन से होता है जो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित होते हैं, लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं और संग्रहण के समय उनकी गुणवत्ता यथावत बनी रहती है। अस्वच्छ एवं संदूषित भोजन के सेवन से क्या नुकसान होता है। तो बच्चों अस्वच्छ एवं संदूषित भोजन के सेवन से वही हैजा, उल्टी, अतिसार, पीलिया आदि बीमारी हो जाती है। भोजन में किस प्रकार की फल व सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो भोजन में ताजी फल व सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए। तो मनुष्य को संतुलित, पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं स्वच्छ भोजन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 125 खाद्य पदार्थ कैसे अस्वच्छ हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ उसमें उपस्थित गंदगी, कीटाणु एवं रासायनिक पदार्थ के उपयोग लेने वाले व्यक्ति तथा रखने व संग्रहण करने वाले स्थान, बर्तन, उपकरण व अन्य सामग्री द्वारा अस्वच्छ हो जाते हैं। फिर 126 है उचित तथा आकर्षक डिजाइन का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो कला के तत्व एवं डिजाइन के सिद्धांतों के आधार पर उचित तथा आकर्षक डिजाइन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला के तत्वों के नाम बताइए। तो रेखा है, रंग है, आकार है, बनावट है। ये सभी एक कला के तत्व हैं जिसे कला कोई डिजाइन बनाने में लिए इसकी आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है अनौपचारिक संतुलन क्या है। जिस नमूने में सभी भाग बराबर नहीं होते उसे अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। और एक दूसरा होता है औपचारिक संतुलन। जब नमूने में सभी भाग बराबर होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, औपचारिक संतुलन, और नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संतुलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित एवं आकर्षक डिजाइन का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो कला के तत्व तथा डिजाइनों के सिद्धांतों के आधार पर उचित तथा आकर्षक डिजाइन का निर्माण किया जा सकता है। और 130 क्वेश्चन है हमारा दबाव का सिद्धांत क्या है। किसी एक बिंदु पर बल देकर आकर्षक उत्पन्न करना दबाव का सिद्धांत कहलाता है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको राइट डाउन कीजिए, याद कीजिए। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे।